उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद के बीच में एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि उनकी विभाग में सुनी नहीं जाती और उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आपको कैबिनेट मंत्री बने 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक आप ही के सहयोगी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा है कि मंत्रियों की सुनवाई नहीं, अधिकारी सुनते नहीं। आप कैसे देखते हैं? मैं तो माननीय मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी व्यवस्था बनाई है कि लगभग हर हफ्ते में कैबिनेट की बैठक होती है और हर 15 दिन में मंत्री समूह की बैठक होती है और लगभग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बातें सुनते हैं। अगर कोई आवश्यक होता है तो उस पर सही दिशा निर्देश देते हैं, सबको संतोष। ऐसा 100 दिन में कभी नहीं देखने को आया कि मंत्रिमंडल में कि किसी ने कोई बात रखी हो और उस पर विचार नहीं किया गया हो। अब किसी का आपके ही मंत्री ये बात कहते हैं कि उन्होंने बताया कि उनको विभाग में काम नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी उनके सुन नहीं रहे हैं। एक आपके विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि फ़ोन करते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें आपको भी देखने को मिल रही है या आपको लगता है कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की मंशा पर पानी फेरना चाहते हैं? अब देखिए, उनका निजी मामला हो सकता है और कैसे प्रेरित हैं वही बता पाएंगे। लेकिन मैं तो बहुत पहले भी कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं एक दो छुटपुट की जिनकी वजह से बहुत समस्याएं होती है और सारा विभाग और सरकार जो कटघरे में आता है। तो वैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल हैं, ऊपर से कमल वाले होते हैं और निश्चित रूप से समय आने पता चल जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच भी करते हैं, अगर सही पाया जाता है त्वरित कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो कितना रसूखदार होता है। कोई सूची है आपके पास, कौन साइकिल है, कौन हाथी है, कौन कमल है, कौन हाथ है? वो समय आ जाता है, जितने जांच में आते हैं, पकड़ में जद में आ जाते हैं तो वही हैं कि अगर सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वही माना जाता है ना, वो साइकिल हाथी वाले हैं। अच्छा, एक आरोप शुरुआती दिनों में हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने आरोप लगाया कि उनकी सुनी नहीं गई। फिर उसके बाद पीडब्ल्यू विभाग में घोटाले की बात आई जिसमें 5 लोग सस्पेंड भी किए गए। क्या लग रहा है, ये विभाग में जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना चाह रही थी उसमें अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है? एक मैंने पहले बताया, 1-2 ऐसे अधिकारी हैं जिनके वजह से समस्याएं खड़ी हुई हैं और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। जो पकड़े गए उन्हें दोषियों को कार्रवाई भी की है और आगे भी ऐसे कुछ आएंगे जिनके खिलाफ जांच होगा, वो सही पाए गए तो कार्रवाई भी होगी। और निश्चित रूप से अब मैंने बताया ना कि 1-2 ऐसे हैं जिनकी वजह से हो जाता है और इसे निश्चित रूप से समय समय पर पता चल जाता है, उन्हें हटाया भी जाता है। एक सवाल सर और है, दिनेश खट्टर ने जो अपना इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि वो चूंकि पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही है। आप भी कुछ ऐसे ही समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि इस सरकार में ऐसी कोई उपेक्षा चल रही है? नहीं, व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन जो समाज के लोग हैं आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, योगी जी को, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए उन्होंने चिंता भी की है, उनकी समस्याओं को देखा भी है, उसे उनको सोचा भी है और किया भी है और कर भी रहा है। इसी की देन है कि माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को दोबारा सत्ता दी है और सभी जाति सब धर्म के लोग संतुष्ट हैं और नीतियों से खुश हैं और समस्याएं उनकी सबकी बराबर सुनी जा रही हैं। उनकी तरफ धीरे धीरे उनके समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। एक सवाल सर ये भी सुन निकल के सामने आ रहा है कि आपने भी कुछ अपने विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसको कैंसिल किया, निरस्त किया, कुछ ऐसी भी बात? नहीं, हमारे वहाँ कुछ 1-2 छुटपुट घटनाएं थी। कुछ कर्मचारी, हमारे एक तो कर्मचारी कम हैं, लेकिन विभाग चलाना तो कर्मचारियों को भी सुनना पड़ेगा। तो कुछ की निजी समस्याएं थी, कुछ निजी समस्या मतलब कुछ उनके पर्सनल परेशानियां थी। उसको मैंने अधिकारियों को बोल दिया कि अगर वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में आते हैं उसे पुनः विचार करके उनको सुविधाएं दी जाए, उसके लिए काम किया जाए, क्योंकि उन्हीं कर्मचारियों से काम लेना है। एक सवाल सर यूपी की पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी की जो भाजपा की सरकार है उसमें 2 छोटे दल भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, एक निषाद पार्टी और एक अपना दल। पिछले दिनों हमने देखा 2017 में राजभर की जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, पर बीच में वो अलग हो गई। पर अभी फिर राजभर जी का रुख जो है वो नर्म हो रहा है। अगर वो आपके साथ आते हैं तो क्या लगता है कि आप लोग की हिस्सेदारी उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट? हम तो कह ही रहे हैं कि जय श्री राम और जय निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं और लगभग वो आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं आ जाए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो। आवें, समाज की सेवा करें। समाज को सत्ता ही लोगों को सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, न्याय दे सकती है। तो समाज के साथ अन्याय न हो उसके लिए आवे और सत्ता के साथ रहकर उनको न्याय दिलाने का काम करें। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो हिस्सेदारी में कहीं ना कहीं बंटवारा होगा, आपका भी हिस्सा कुछ काटा जा सकता है? नहीं, वो तो जो निजी स्वार्थ वाले हैं, जो अपने किसी पर्सनल एटीट्यूड के लिए हैं और अपने उसके लिए हैं,
उनके लिए समस्या हम लोग समाज की सेवा के लिए हैं, मिशनरी कार्य करता हम लोग सामाजिक और उन दबे कुचले और कमज़ोर वर्गों को न्याय मिल सके, उन्हें सुरक्षा मिल सके, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में उन्हें हिस्सेदारी मिल सके, उसके लिए हम लोग अपने हिस्सेदारी नहीं उनकी हिस्सेदारी के लिए काम करते हैं। आखिरी सवाल, आज राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी चुनाव मैदान में रहे। आपने किस तरफ वोट किया और क्या सोच करके वोट किया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं एनडीए के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहाँ वोट किया, लेकिन उसके बाद भी यशवंत सिन्हा ये कहते रहे कि कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? और मैं तो अग्रिम बधाई दूंगा द्रौपदी मुर्मू जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कि ऐसी प्रत्याशी 70 साल में पहली बार आए कि एक दलित हो, आदिवासी हो और महिला भी हो और ऐसे पावदान पर खड़ी हो जो 70 साल से जो सताए गए लोग हों और विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हों, उनको प्रत्याशी बनाना। पहले कैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोग भाग लेते थे, रसूख डाकघरों से आते थे, कैसे संपन्न लोग आते थे, कैसे प्रोफाइल वाले आते थे, लेकिन 2 बार से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सोच है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, तो ऐसे लोगों को भागीदारी सुनिश्चित की जाए राजनीति में, जिनके जो देखकर प्रेरणा बने और प्रेरणा से आए। तो आज मुर्मू जी को हम अग्रिम बधाई देता हूँ आज राष्ट्रपति चुने जाने पर, और यशवंत सिन्हा जी को कहूँगा कि एक बार पुनर्विचार करें कि जहाँ से इस लायक बने थे वहाँ पुनः वो एक बार उन लोगों से बातचीत करके उनके साथ रहना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय निषाद को, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।